हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का। क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी वाले ऑप्शन के बारे में। सी वाले ऑप्शन में पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट डीलोकलाइज, मतलब यहां पे रेजोनेंस है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में भी देखेंगे तो पीएच का मतलब फिनाइल रिंग होता है, तो कार्बोकेटायन इस फिनाइल के साथ रेजोनेंस शो करेगा। क्लियर है। बी ऑप्शन में देखेंगे तो फिर से कार्बोकेटायन फिनाइल के साथ रेजोनेंस शो करेगा। बट इन दोनों में आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पे 3 फिनाइल रिंग है, यहां पे 2 फिनाइल रिंग है, तो इन दोनों में ज्यादा रेजोनेंस ए वाले ऑप्शन में होगा। क्लियर हो गई बात। डी ऑप्शन की बात करें तो यहां पे सिर्फ 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, कोई यहां पे डीलोकलाइजेशन नहीं है। सिर्फ यहां पे आप बोलोगे इस कार्बोकेटायन के पास वाला अल्फा कार्बन है, तो आपके पास 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पे सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है। आगे बात समझ में। अब सी वाले ऑप्शन में खास बात यह है कि जो पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है उसकी वजह से यह कंपाउंड एरोमेटिक बन जाता है। एरोमेटिक की कंडीशन क्या होती है कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, होल रिंग में डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, प्लस हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल क्या होता है? 4n + 2 पाई रूल। मतलब यहां पे 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने से कंपाउंड बनता है एरोमेटिक। आगे बात समझ में। तो यहां पे पॉजिटिव की वजह से कौन सा कैरेक्टर आ रहा है बेटा? एरोमेटिक। अब आपको ध्यान होगा कि सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है एरोमेटिसिटी। अगर पॉजिटिव की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है तो कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद हम देखेंगे रेजोनेंस, सबसे लिस्ट देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आप ही बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सी। उसके बाद रेजोनेंस वाला फैक्टर ए, कम रेजोनेंस वाला फैक्टर बी, एंड लीस्ट नो रेजोनेंस मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन है यहां पे सिर्फ, इसलिए डी। तो फाइनल आंसर आपको जो टिक करना है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बेटा? थैंक यू सो मच।